नमस्कार दोस्तों, गेरा टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आपको इस बार हिंदुओं की सबसे बड़े धाम, सबसे पवित्र स्थान श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा करवाने ले चलता हूँ। हमारे कुछ मित्रों ने आग्रह किया कि यहाँ जाने के लिए कितने दिन लगते हैं, क्या साधन उपलब्ध हैं और हम किस किस रूट से जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये जान लीजिए कि आपको सबसे पहले जो सबसे अच्छा मार्ग है वो हरिद्वार से ऋषिकेश श्रीनगर होते हुए है। आप देहरादून से, पांवटा साहिब से, नेपाल से, नैनीताल से, कहीं से भी आ सकते हैं। यदि आप कुमायूं की बात करें तो आप नैनीताल से और ऊपर निकलकर बैद्यनाथ जी के रास्ते होते हुए कर्णप्रयाग या नंदप्रयाग पहुंच सकते हैं। और यदि आप देहरादून या हरिद्वार से जा रहे हैं तो ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली होते हुए बद्रीनाथ जी पहुंच सकते हैं। यहाँ यात्रा का वर्णन यदि करने को कहा जाए तो अत्यंत दुर्लभ, आपका बहुत ही अच्छा नसीब, किस्मत है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है कि आप यहाँ जाने का सोच भी रहे हैं। तो जनरली 6 से 7 दिन आप मान के चलिए, यदि आप इस पूरे ट्रिप को ढंग से एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको लग सकते हैं। और बाकी भगवान बद्रीनारायण पे छोड़ दीजिए। यदि कुछ भी रास्ते में लैंडस्लाइड या ऊंच नीच होती है तो एक आध दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। मित्रों, अच्छा ये होगा कि आप बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग 4-5 बजे यदि हरिद्वार से बद्रीनाथ जी के लिए निकलते हैं तो आप मान के चलिए कि आप शाम को 6-7 बजे तक बद्रीनाथ जी पहुंच सकते हैं। 12 से 13 घंटे का रास्ता है। लेकिन यदि आपने 5-5:30 से थोड़ा विलम्ब कर दिया या देर कर दी तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं नाइट हॉल्ट के लिए रुकना ही पड़ेगा। अभी यह भी जान लीजिए कि कुछ गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से रूल्स भी बना दिए हैं, तो आपको कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या नॉन पॉजिटिव CPR रिपोर्ट ये अपने साथ रखनी है। एडवांस में आप अपनी बुकिंग कराएं। और इसके लिए बद्रीनाथ जी की यात्रा की ऑनलाइन लिस्टिंग होने लगी है। यदि आप जाके दर्शन करना चाहते हैं तो आपको इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब सब कुछ ठीक है, हम हरिद्वार पहुंच गए। सपोज हम सुबह हरिद्वार से चलते हैं तो यकीन मानिए आप अविस्मरणीय कुछ ऐसी दृश्य देखेंगे जो कभी आपने देखे ना होंगे। गंगा जी का प्रबल प्रवाह आपको हरिद्वार से ही दिखाई देना शुरू होगा और आपके साथ साथ माँ गंगा आपको हर समय दर्शन देते हुए बिल्कुल बद्रीनाथ जी तक लेके जाएंगी। रास्ते में श्रीनगर से पहले और ऋषिकेश के बीच में कुछ अच्छे मनोरम रिजॉर्ट भी हैं जो वाटर स्पोर्ट्स वगैरह कराते हैं। श्रीनगर गढ़वाल की राजधानी रही, अच्छी सुंदर जगह है। यहाँ से थोड़ा आगे महाकालिका बहुत विशाल और बेहद सम्माननीय मंदिर है जो दारी माता के नाम से मशहूर है। यहाँ से आगे 15 किलोमीटर यानी श्रीनगर से 30-35 किलोमीटर में रुद्रप्रयाग पड़ा हुआ है। यहाँ से 2 मार्ग हो जाते हैं। एक रास्ता केदारनाथ जी को जाता है और दूसरा
श्री बद्रीनाथ जी को। तो हम श्री बद्रीनाथ जी रूट पे आगे बढ़ते हैं और नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग होते हुए पीपल कोठी या चमोली कहीं भी पहुंच सकते, विश्राम कर सकते हैं। यदि आप सीधे जाना चाहते, थकावट महसूस नहीं हो रही, तो आप सीधे भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जोशीमठ पे यहाँ पे एक पुराना सिस्टम है, गेट सिस्टम, जो हर 2 घंटे के पश्चात खोला जाता है। यहाँ से श्री बद्रीनाथ जी का मार्ग 1 वे ट्रैफिक है, इस चीज़ का ध्यान रखें। श्री बद्रीनाथ जी में ठंड बहुत होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, माइनस में कई बार टेम्परेचर हो जाता है। बरसात का समय, बारिश का कोई पता नहीं है, तो हर तरह से अपनी तैयारी करके चलें। बद्रीनाथ जी में एक से एक सुंदर छोटे होटल, गेस्ट हाउस, रिजॉर्ट, धर्मशालाएँ हैं और आप यहाँ विश्राम करें। मॉर्निंग में सुबह 4:30 बजे से मंगल आरती और कपाट खुल जाते हैं। इसके बाद पूरा दिन भक्तों का तांता लगा रहता है, तो आराम से दर्शन कीजिए, प्रभु की सेवा में कुछ क्षण बिताइए। धन्यवाद।